स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स के बारे में, और जो टॉप गेनर होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप एनालिसिस करके एक अच्छा स्टॉक पकड़ सकते हो, आगे चल के आप उस पर प्लानिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग चार्ट को ही देखेंगे इस डेली टाइम फ्रेम में। और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाहोगे, या मैं वीकली टाइम फ्रेम में लगा लूँ या मंथली टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ, चलिए ठीक है। पहले हम लोग इसको मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये पता रहे कि भाई क्या हो रहा है एक्चुअल में, स्टॉक में क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिला था पहली बार इसने इस जगह पर क्लोजिंग की थी। ये वाला जो कैंडल देख रहे हैं आप, ये वाला कैंडल, यानी हम मंथली तो मतलब पिछले महीने की बात करें, हम अगस्त की बात करें, अगस्त में यहाँ पर क्लोजिंग की थी इसने। तो यहाँ से एक मोमेंटम आना ही था। आपको पता है इसका जो ऑल टाइम हाई ये भी था, ये भी यहाँ पर ब्रेक होना था और मोमेंटम के लिए तैयार हो चुका था। अगर हम बात करें यहाँ से, तो एक मिनट यहाँ से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा को लगा के दिखाता हूँ कि किस तरह से ये प्लानिंग, देखो थोड़ा सा स्टडी तो करनी पड़ेगी यार, कौन सा स्टॉक इस लेवल पर आ चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और एक यहाँ पर ये जो हमारा जो टॉप था ना, इस कैंडल का जो टॉप था ये वाला, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल का, तो ये वाला। तो यहाँ पर अगर आप चलते हैं अब थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में या डेली टाइम फ्रेम में चलते, चलिए ठीक है। तो ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा था कि पिछली बार इसने कहाँ पर क्लोज कर दिया था, पिछले महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आ चुका था इस एरिया में, कहीं ना कहीं इस एरिया में आ चुका था, और यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम देने के लिए तैयार था ये स्टॉक, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि मंथली चार्ट पर जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कितने महीने पुराना यहाँ से एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये करीबन पिछले साल जुलाई का है, और यहाँ से अभी ये जो ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ से अगर सितंबर में दे रहा है, मतलब सोचिए जुलाई का अगर हम बात करें तो यहाँ से कितना महीने, 14 महीने के आसपास यहाँ पर हो चुका है, तब जाके ये ब्रेकआउट देने को तैयार हुआ था। तो अब यहाँ पर कितनी बार टेस्ट किया इसने, 1 2 3, और फिर यहाँ से गिर चुका था, कि इतनी बार टेस्ट करने के बाद निकल नहीं पाया था तो गिरा था। लेकिन अब इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया था। अगर आप बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ मैं, ये देखो अगस्त में ही इसने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा अगस्त का चार्ट है, ये हमारा अगस्त मंथ है। यहाँ पर ये देखो 26, मतलब एक तरह से 19 अगस्त को ही यहाँ पर निकल चुका था, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा सा रुका हुआ था। और रुकने का कारण क्या था कि भाई थोड़ा सा एक मोमेंटम के लिए बनाना, क्योंकि लोग यहाँ पर जब नहीं रहते तभी स्टॉक भागते ज़्यादा है, या फिर एक तरह से जो लोग बाइंग पोजीशन बना के बैठ जाते तब भागते हैं। तो यहाँ पर जो भी कोई अच्छा एक इन्वेस्टर होगा, या एक तरह से हम बोल सकते हैं जो यहाँ पर बड़ा प्लेयर होगा, वो पैसा डाल रहा था यहाँ पर। और यहाँ से आपको देखने को मिला होगा कि सितंबर आज कितना 4 है, 4 सितंबर के को ही यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। अब ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं इसको, तो किस तरह से आप एनालिसिस कर सकते थे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, चलिए हम लोग देखते हैं। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ तो आपको देखने को मिल रहा है ये जो कैंडल बना है ये तो 4 का बना है, ठीक है। अब इसको तो हम छोड़ ही देंगे, ठीक है, 4 का बना है तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन इससे पहले अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई नज़ारा देखने को मिला होगा। यहाँ पर ये जो नज़ारा, ये कैंडल दिख रही है ना आपको, ये वाली कैंडल यहाँ पर आपको बता चुकी थी कि ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा था, और यहाँ से एक हिंट भी दे रहा था कि यहाँ से ट्रेंड लाइन डाल सकते हो आप, ब्रेक होगा तो यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी स्टॉक्स पर होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पीपीएल फार्मा, पीरामल फार्मा की हम बात करते हैं, तो फार्मा सेक्टर तो वैसे ही आपको दिख ही रहा है किस तरह से चल रहा है। तो पीरामल फार्मा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो ये मोमेंटम यहाँ पर आ ही रहा था, इसमें ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आया। अब इसको चाहे तो आप थोड़ा सा मंथली चार्ट पर भी जाकर थोड़ा सा देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगेगा कि मंथली चार्ट पर ये वाला, ये देखो यहाँ से इसका जो ऑल टाइम हाई था ये ब्रेक करना था, और ब्रेक करने के लिए यहाँ से ही तैयार था ये, ठीक है। तो यहाँ से बड़ा मोमेंटम यहाँ पर इसने दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करते, थोड़ा सा वीकली चार्ट पर जाएंगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा कि देखो वीकली चार्ट पर आपको कब पता चल जाता कि ये मोमेंटम ब्रेक करेगा। तो यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा था
ये जो कैंडल्स बन रही थी या फिर ये वाला जो हाई ब्रेक हुआ था, तब आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ से मार्केट एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। या फिर आप क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाकर जब आप एनालिसिस करते हो तो ये आपको यहाँ पर भी पता चलेगा। अब थोड़ा सा ये क्या, देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि एक स्टडी करनी ही पड़ेगी आपको। स्टडी क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको? ये देखो, चलिए कब बताया था इसने, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो कैंडल बना था ना, इस कैंडल ने ही बता दिया था आपको कि यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। या फिर इसके पीछे वाला और भी अगर आप देखोगे तो ये वाला जो मोमेंटम आया था ना, ये वाला, इस कैंडल ये आ गया, फिर रुका, फिर ये आ गया, फिर रुका और फिर बड़ा धमाका इसने किया है। ठीक है, पिरामल फार्मा देख लिया, अभी हम जुबिलेंट इनग्रेवा देखते हैं। तो ये भी एक अच्छा सा मोमेंटम आज दिया है, तो इसको देखते हैं पहले। ये देखो, ये भी ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के मूड में था। ये देखो, यहाँ से इसने दे दिया था सिग्नल, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, साइडवेज हुआ और फिर यहाँ से बड़ा मोमेंटम दिया है। ठीक है, तो सेम अगर आप इसको 1 घंटे के चार्ट पर जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पर किस तरह से ये मोमेंटम दिया है। मीटर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करके यहाँ गया था, फिर एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करके यहाँ गया। तो ये ट्रेंड लाइन भी आप डाल सकते हो। और मैंने आपको बोला भी है कि देखो आप क्या कर सकते हो, देखो ये स्विंग हाई था, ये वाला स्विंग हाई, तो इसका आप लगा सकते थे। यहाँ पर ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, तो यहाँ पर आप लगा सकते थे और पता कर सकते थे कि आगे क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, और भी अगर हम बात करें मजडॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एक बाइंग मोमेंटम शुरू हुआ है। यहाँ पर आपको देखने मिल रहा होगा, कल भी इसमें एक बाइंग हुई थी और आज भी यहाँ पर आज बाइंग होती हुई आपको देखने को मिली। और अगर हम बात करें यहाँ से जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है कहीं ना कहीं ब्रेक होती हुई देखने को मिल रही है। अब इसमें आगे चल कर एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। अब इसके बीच में एक न्यूज़ भी आ रही थी कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं 1 लाख मतलब 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पर जो भी एक तरह से यहाँ पर पास किया है, मतलब एक तरह से डिफेंस सेक्टर के लिए पैसा। तो वहाँ पर सारे डिफेंस सेक्टर आप देखो, मजडॉक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो शिप बिल्डिंग, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो और भी जो स्टॉक्स हैं, HAL है, जो भी मतलब एक तरह से जो भी रिलेटेड किससे हैं, डिफेंस सेक्टर से, उनके लिए एक अच्छी सी न्यूज़ यहाँ पर आती है आपको देखने को मिल रही। और दूसरा क्या, देखो इसका जो टॉप अगर देखेंगे तो हम लोग कहाँ पर था, टॉप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर करीबन 5,800 के 850 के आसपास था और ये कहाँ पर आ चुका था, 4,000 के आसपास ये स्टॉक आ चुका था। सोचिए 6,000 से 4,000 आ चुका था, 40% के आसपास यहाँ से गिर चुका था। उसके बाद एक बड़ा सा मोमेंटम आने की कोशिश करेगा और ये स्टॉक में मोमेंटम आया तो फिर से ये अपना नया हाई क्रिएट करेगा। ठीक है, इस पर आप फोकस कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो इसने कब सिग्नल दे दिया था हमको, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो सिग्नल कब दिया था इसने, 1 मिनट, यहाँ से हम उसको थोड़ा सा ये वीवेव हटा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं सिग्नल कब दिया था इसने। ये देखो, यहाँ से इसने जो सिग्नल दिया था कि ये ब्रेकआउट किया था, यहाँ पर सिग्नल दे दिया था। ये वाला जो अगर आप यहाँ पर अलर्ट लगा के रखते हैं तो यहाँ से आपको पता चल जाता है। या फिर ये वाला कैंडल बना था, फिर यहाँ से रिट्रेस कर लिया, फिर ये दोबारा बना था, यहाँ पर आप थोड़ा सा प्लानिंग करके चल सकते थे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखो, थोड़ा सा लगेगा टाइम, आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने में टाइम लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लगेगी। अब हम बात करते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा BEML। ठीक है, तो ये भी कंपनी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक अच्छा सा गिरावट देखने को मिला है, फिर मार्केट साइडवेज होता हुआ दिख रहा है और यहाँ से एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो इस पर भी आप थोड़ा सा फोकस करके रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े मोमेंटम दे सकता है। और यहाँ से इसने पहला सिग्नल दिया ही है। और अब इसका सिग्नल की अगर हम बात करें, इसने पहला सिग्नल दिया, इससे पहले कोई सिग्नल था क्या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि 3 तारीख को यहाँ पर थोड़ा सा इसने कोशिश की थी कि ये वाले देखो यहाँ से ब्रेक करके ऊपर आया था, लेकिन ये कच कर नहीं पाया था, खाली थोड़ा सा यहाँ पर एक अप मोमेंटम दिखा के रह चुका था। वापस से यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम दिया है इसने। ठीक है, तो ये जो गैप यहाँ पर जो बना था ना, इस गैप का ही आज असर देखने को मिला है। यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा ये वाला, इस गैप को ब्रेक भी नहीं किया इसने। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, स्टॉक में गैप बनता है। अगर वो गैप का आपको थोड़ा सा याद रखना कि वो गैप, अगर देखो यहाँ से अगर हम कोई गैप देखते हैं
तो यहाँ पर आप देखोगे एक गैप यहाँ पर भी बना हुआ था, ये वाला जो गैप दिख रहा था, उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक में अब मोमेंटम देखने को मिला। और भी अगर हम कहीं ना कहीं ऐसा गैप देखें, ये गैप कहीं ना कहीं काम कर जाता है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं जब ये ऊपर स्टॉक जाने का प्लान किया होगा तब यहाँ पर कहीं ना कहीं गैप हुआ होगा। तो उस गैप को आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि कहाँ गैप अप ओपन हुआ है मार्केट पिछली कैंडल से। तो ये देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, ये वाला एक गैप यहाँ पर थोड़ा सा गैप था शायद यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा गैप देखना है कि गैप अप, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया, गैप अप ओपन हुआ, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।